नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं सिसोली के किसान भवन में। कल पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े लोगों ने डीएम कार्यालयों पे, डीसी कार्यालयों पे प्रदर्शन किए। सरकार को उनके उन वायदों की याद दिलाई जिनमें सरकार ने वादा किया था कि किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज किए गए थे वो वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा बहुत से मुद्दे इस वक्त ज्वलंत है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पे शुगर मिलों को चलते हुए करीब 1 महीना होने को है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक गन्ने का रेट घोषित नहीं किया गया। इसके अलावा कई और किसानों से जुड़ी समस्याएं हैं और 2024 को लेकर किसानों से जुड़ी ये समस्याएं चुनाव पे अपना कितना असर डालेंगी, उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी। तो चौधरी साहब, करीब 1 महीना हो गया किसानों को आप मिलों में अपना गन्ना डालते हुए, भाव अब तक घोषित नहीं हुआ, क्या कहना चाहें? नहीं तो सरकार की अनदेखी है। सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं। सब स्टेटों में गन्ने का रेट घोषित हो गया। जितना महंगाई के हिसाब से गन्ने का रेट बढ़ना चाहा, तो इन्होंने कुछ नहीं, ना पिछले साल बढ़ाया ना इनका बढ़ाया। तो किसानों की तो एक आस सी टूट गई इस सरकार पे से। एक उम्मीद थी, वो भी खत्म सी होगी कि भाई जने तो किसान विरोधी सरकार है, तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहता। बातचीत करने चाह, कितना खर्चा आ रहा, सरकारी फार्म है, गन्ने के फार्म है, कितना खर्चा आज गन्ने पर आ रहा। बिल्कुल हम तोड़े में खेती कर रहे, बिल्कुल घाटे की खेती है गन्ने की, फिर भी हम कर रहे। मगर चलो भाई कोई बात नहीं, आने वाले कल के हिसाब से, पर ठीक नहीं चल रहा कुछ हिसाब। हाँ, तो चुनावी साल है, फिर भी सरकार मान लो अब तक गन्ने का भाव घोषित करने के लिए तैयार नहीं दिख रही। नहीं चुनाव तो चलो आते रहे, लोकसभा के आ जाए भी आ रहे, 2024 में, 2022 में विधानसभा के हुए। चलो इसे रेट, गन्ने का रेट को उस तो अलग समझौता ना जोड़ कर चले। ये तो जो जो जरूरत है, जो आज किसान किसी पार्टी का नहीं, किसी मजहब का नहीं, सब गन्ने के किसान है ज्यादातर। तो उन्हें इस तरह जोड़ कर चले, उनकी जो वो है किस तरह से, जो उनकी आजीविका किस तरह से चले। आज घाटे का सौदा हो रही गन्ने की फसल, तो इससे किस तरह से उभारा जाए। आज सब महंगाई भत्ता, किसी की नौकरी है उसका भी छठा सातवां वेतन आयोग लागू, और दिवाली पर तोहफा दिया जाए, तो सब किसानों को क्या तोहफा मिल रहा। तो ये बात नहीं चाहती होनी। एक प्रदेश का राजा है भाई योगी जी, उसे, राजा को इस तरह के नहीं, राजा को तो बहुत उससे देख कर चाह चलना। तो क्या कह सके हम। तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कल यहाँ मुजफ्फरनगर में भी डीएम कार्यालय पे प्रदर्शन किया गया। पूरे देश में डीएम कार्यालय पे, डीसी कार्यालय पे प्रदर्शन किया गया और सरकार को उस वायदे की याद दिलाई गई जिसमें कहा गया था कि किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो भरोसा सरकार की तरफ से दिलाया गया था, उस भरोसे पे अमल नहीं हो रहा। किसानों को अब जो उस आंदोलन में शामिल हुए नोटिस जारी किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रधानमंत्री की बात है, उन्होंने उसकी घोषणा करी थी, उस फैसले की हमने सारी सारी बात मान ली। तो हमें एक बात का नहीं पता लग रहा, प्रधानमंत्री को क्या नौबत है जो झूठ बोलने की। झूठ क्यों बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री को सच बोलना चाह, जो कह दिया तो कह दिया। और इस तरह की नोटिस देने के, चलो खैर इसके लिए अभी हमें संघर्ष करना पड़ेगा क्या। एक बातचीत हुई, एक फैसला हो गया, कोई ऐसे वो नहीं था, कोई देशद्रोही का कोई वो नहीं है। किसान है अपनी मांग मान रहे, चलो उसमें 13 साढ़े 13 महीने हो गए थे, और प्रधानमंत्री भी अपने वादे तक मुकरे, तो फिर किस पा यकीन करम। प्रधानमंत्री जी को अपने वादे पर रहना चाह और इनकी समस्याओं का ध्यान रखना चाह, और इस तरह ये नोटिस देकर ये वो पूछवा कि किसानों को थोड़ा आवाज थोड़ा ही दबा देंगे, फिर आंदोलन होंगे, फिर में होंगे। मतलब यही है बात भाई, क्यों इस तरह की बात करें। 2024 का चुनाव सामने आने जा रहा है, आप लगातार किसानों के संपर्क में भी है, किसानों की आवाज उठा भी रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार किसान किन मुद्दों के आधार पे मतदान देने जा रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर सरकार चुनने जा रहे हैं? भाई हमने
2014 में भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया था, और कुछ ऐसी उम्मीद पे भाई जो इसके वादे है सरकार के इस तरह की रहे, बातचीत ठीक रहेगा मामला वो, तो इन्होंने ये खरी नहीं उतरी उस सरकार उस पर। ठीक है, विकास हो रहा होगा, हो भी रहा, कोई हम लोग भी नहीं कहते, ठीक है, पर किसानों का नहीं, किसान तो बहुत पीछे चला गया। ठीक है, देश में सड़कों का भी अच्छा वो है, बिजली की व्यवस्था ठीक है, पर महंगाई कितनी वो है, बातचीत सब पर ध्यान चाह रखना जो देहात में है। देहात के किसानों थे, देहात के युवाओं थे, देहात में जो व्यापारी है उनसे सब सब पूछना चाहते तो हमें क्या नुकसान नफा है, क्या है बात, तो हमें काफी नुकसान है, बहुत नुकसान। हाँ। किसान को जो नुकसान हो रहा है, क्या जो सत्तासीन पार्टी है उसे चुनाव में इन नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, हम तो उस बात का भी नहीं कहते, काफी वोट है उनके पास में भी, कोई उन्होंने बात, पर हम क्या ज्यादा हिस्सा नहीं लेने के इलेक्शनों में। हाँ, कोई सी भी सरकार आओगी, जो यही रहोगी तो इसके साथ भी लड़ाई है, और कोई सी आओगी तो उसके साथ, हमें तो उसमें फायदा, हम किसी के साथ ज्यादा खुलकर ना अपनी वोट देनी दे दे, अपने नहीं किसी का झंडा नहीं, किसी पार्टी का चुनावी सभा में नहीं हम जाने के, और किसी को हम भी नहीं कहने के भाई तुम उसकी वोट दे दो, अपना अधिकार है, हम किसी को अपनी ना वोट कहने के भाई हम कहाँ देनी कहाँ नहीं, उसी में फायदा हमें, जो ये राजनीतिक है हमारा वही बना रहे बस, तो वही ठीक है, वही अच्छा लगे, ठीक है, पता नहीं किसके साथ जाना पड़ जा कहाँ, सब पार्टियों के नेता है, उनके साथ में संबंध सभी के साथ में है, तो हम क्यों वो बिगाड़ कर रखे हैं? सब कह सके, तो इस सरकार में अनदेखी हो रही किसानों की, हमें भी महसूस हो रहा है, जब सही बात है मैं भी, हमारी सुनाई नहीं हो रही तो किसे सुनावे, तो ठीक नहीं चल रहा कुछ हिसाब से। 2024 के चुनाव में आप कह रहे हैं कि बस आप किसानों के मुद्दे तो उठाओगे लेकिन राजनीति इस बार आप दूरी बरतेंगे? हाँ, बस जो कोई बच्चे अपना जहां से देनी अपने वोट दिला, हम किसी को नहीं कहने के। हाँ, हम किसी को भी नहीं कहने के भाई तुम अपनी वहां वोट दे लो, अपना अधिकार है, हम बिल्कुल गुप्त मतदान होगा और हम अपनी वोट दे देंगे, किसी को नहीं कहने के हमने कहाँ वोट दी। हाँ। तो बड़ी बात चौधरी नरेश टिकैत कह रहे हैं, चौधरी नरेश टिकैत कह रहे हैं कि इस सरकार में किसानों की अनदेखी है, किसानों के मुद्दों पे सुनवाई नहीं हो रही, गन्ने का भाव अब तक घोषित नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ साथ में चौधरी नरेश टिकैत बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन इस चुनाव में न्यूट्रल रहेगी और अपनी वोट तो वो देंगे, लेकिन वोट कहां दी ना तो ये स्पष्ट होगा, और किसे वोट दी जा ना इस चुनाव में ये कोई संकेत दिया जाएगा।